Hello, 7th class. This is your computer class, and I'm going to explain the remaining topic of chapter number 3, flowcharts and programs. Okay, class. This is your computer book. Okay, I'm going to start chapter 3. Okay, class. Open page number 23. क्लास मैंने आपको उसके टाइप आपको मैं फ्लो चार्ट्स हैं उसके टाइप्स पढ़ा रही थी, ठीक है। तो उसमें आपका एक टाइप था सिंपल फ्लो चार्ट, मैंने आपको पढ़ाया था। ब्रांच फ्लो चार्ट भी मैंने आपको पढ़ाया था। अब मैं वहाँ क्लास आपको पढ़ाती हूँ लूपिंग फ्लो चार्ट, ठीक है। दिस इज योर टॉपिक, लूपिंग फ्लो चार्ट, दिस वन इज योर टॉपिक। क्लास, लेट्स स्टार्ट। Sometimes some steps in an algorithm have to be repeated for a given numbers of times. This known as a loop. देखो सिंपल फ्लो चार्ट में मैंने आपको बताया था, सिंपल फ्लो चार्ट में क्या होता है, कुछ नहीं होता है। हमने स्टार्ट की, ठीक है, हमने स्टार्ट किया, उसमें आपने स्टार्ट जो भी सिंबल्स हैं वहाँ मैंने आपको बताए हैं, सिंबल्स का यूज किया। आपने स्टार्ट करी, प्रोसेसिंग हुई, सॉरी इनपुट दिया, प्रोसेसिंग हुई, ठीक है, आउटपुट आया, फिर हमने स्टॉप कर दी, ठीक है। तो ये बेसिकली ये होता है सिंपल फ्लो चार्ट का। ब्रांच फ्लो चार्ट में मैंने आपको बताया था, दिस इज अ क्विक रिवीजन फॉर यू। ब्रांच फ्लो चार्ट मैंने आपको बताया था जब कोई भी एल्गोरिथम मतलब हमने कोई भी प्रोग्राम्स ऐसे लिखा है, एल्गोरिथम मैंने बताया था, जैसे कि आपने कोई भी एग्जाम्पल है कोई भी लिखा है, तो किसी के बेसिस पे आप कुछ भी फ्लो चार्ट में जो आप शो कर रहे हो जिसके थ्रू, वो कहलाया जाता है एल्गोरिथम। फ्लो चार्ट के थ्रू आप जो भी शो करते हो वो कहलाया जाता है आपका एल्गोरिथम। देखो कभी कभी क्या होता है एल्गोरिथम में दो मल्टीपल पाथ जो होते हैं, एक कंडीशन होती है, यानी एक ही कंडीशन दे रखी है, उसके दो पाथ हैं, यानी दो कंडीशन में वो अप्लाई, एक कंडीशन है, दो हम वे से दो तरीकों से हम उसको यूज कर सकते हैं। तो जहाँ कंडीशन एक है और ऑप्शंस दो आ जाते हैं, तो वहाँ होता है ब्रांच फ्लो चार्ट। लूपिंग फ्लो चार्ट क्या होता है? लूपिंग फ्लो चार्ट कुछ स्टेप्स जो होते हैं एल्गोरिथम में जो रिपीट होते हैं, ठीक है, कुछ स्टेप्स, सम स्टेप्स जो है वो रिपीटेड फॉर अ गिवन नंबर ऑफ टाइम्स, दिए हुए नंबर्स में जो है वो कुछ स्टेप्स रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि उन स्टेप्स को रिपीट करने की जरूरत है, तो वहाँ लूप कहा जाता है। द लूप इज द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट रिपीट्स द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स अंटिल अ पर्टिकुलर कंडीशन इज मेट। लूप होता है, एक सीक्वेंस होता है इंस्ट्रक्शंस का, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस का सीक्वेंस है जिसमें जब तक हम रिपीट करते हैं नंबर ऑफ टाइम्स, यानी सीक्वेंस पे लूप इज इंस्ट्रक्शन दैट रिपीट, एक स्पेसिफाइड नंबर दिए हुए हैं उससे ज्यादा रिपीट हो रहा है वो, जब तक वो कंडीशन जो है मैट, यानी कंडीशन जो दी गई है वो इस तरीके से कंडीशन कंप्लीट नहीं हो जाती है, तो वो जब हम रिपीट कर रहे हैं स्टेप्स वो कहलाया जाता है लूपिंग। आपको एक मैं एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। एक एग्जाम्पल है आपकी बुक में ही है, एग्जाम में पूछा है लिस्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है, द लार्जेस्ट नंबर इन अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। नंबर्स की लिस्ट दे रखी है, जैसे एक्स वाई दे रखा है, इसमें दे रखा है, उसमें आपको सॉरी इसमें लिस्ट दे रखी है, बट लार्जेस्ट नंबर फर्स्ट नंबर इतना का है, कोई एक्स वाई नहीं बताया है, तो उसमें आपको लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रोसेसिंग, तो स्टार्ट का सिंबल आ जाएगा। अब इसने कहा है इनपुट दिया, इसमें कहा है ऑब्टेन द लिस्ट ऑफ नंबर, हमने लिस्ट दी जो नंबर लार्जेस्ट नंबर काउंट करने के लिए, ऑब्टेन द लिस्ट ऑफ नंबर, ठीक है, इनपुट दिया। अब इसमें हमने कोई लिस्ट में ये नहीं बता रखा है कौन सा नंबर आपका ये है प्रोसेस, लार्जेस्ट नंबर जो है वो फर्स्ट नंबर भी हो सकता है, इक्वल टू फर्स्ट नंबर।
ठीक है, अब हम इसमें कंडीशंस आ रहे हैं जहाँ रिपीट होंगे। इसमें आपका दे रहा है, ठीक है, इज देयर एनी नंबर इन द लिस्ट, ठीक है, दो कंडीशन, नो। अब यहाँ हम, ठीक है, यहाँ एरो हम ऐसे भी कर सकते हैं। ये वाली इसकी कंडीशन मैं आपको यहाँ से बता दूँ, इज द नेक्स्ट नंबर ग्रेटर देन द लार्ज। ठीक है, अब यहाँ आ रहा है आपका, यहाँ दो एक्स सीक्वेंस में, यानी दो है। पहले हमने माना फर्स्ट नंबर जो है वो लार्जेस्ट है, तो फर्स्ट नंबर जो है लार्जेस्ट है, तो क्या सही सही है? नहीं, फर्स्ट नंबर लार्जेस्ट नंबर नहीं कह रहा। ठीक है, अब इसमें अभी भी हमें वही करना है, तभी भी आउटपुट देना है, अभी भी आउटपुट द लार्जेस्ट। ठीक है, अब इसमें पूछा है क्या जो है नेक्स्ट नंबर जो है वो ग्रेटर देन द लार्जेस्ट नंबर से ग्रेटर ज्यादा है, तो इसमें आ जाएगा नो। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन, ठीक है, ये नो में चली जाएगी, नहीं। ठीक है, तो अब लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? नेक्स्ट नंबर। इसमें हम दे देंगे लास्ट में लार्जेस्ट नंबर ही जो है वो नेक्स्ट नंबर जो है नेक्स्ट। ठीक है, एक बार और समझा देती हूँ। आउटपुट स्टॉप करेंगे, स्टॉप सिंबल आप अपने आप यूज कर लोगे। स्टार्ट किया, नंबर दिए, लार्जेस्ट पहले माना, लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? फर्स्ट नंबर। क्या कोई नंबर है लार्जेस्ट में इस लिस्ट में? नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट नंबर जो है उसके बाद का जो नंबर है क्या वही लार्जेस्ट है? ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा यस, यहाँ पे यस दिया है ना, यहाँ पे सॉरी लास्ट में आया है यस। ठीक है, यहाँ पे नो आ जाएगा, नो यहाँ दिया गया है, यानी दोनों कंडीशंस में कहा है, ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन। इन कंडीशंस, ये दोनों कंडीशंस में नो है, और नेक्स्ट नंबर जो है वो लार्जेस्ट नंबर कहा है। तो ये दो वाली, ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन, ये दो बार आ रही है कंडीशन, तो इसलिए हम जो है वो कुछ कंडीशन जो है वो हम उसे हम मान लेंगे लूपिंग वाला। अब है एडवांटेजेस ऑफ लूपिंग, सॉरी एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के क्या फायदे होते हैं, किस चीज से क्या किन तरीकों से ये हेल्पफुल है? फ्लो चार्ट हेल्प टू अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ अ सिस्टम बेटर। फ्लो चार्ट जो है वो हमने कोई भी सिस्टम है पर्टिकुलरली ये सिस्टम बनाया है, आप इसे ऐसे वर्बली समझोगे नहीं समझ में आएगा। हम फ्लो चार्ट के थ्रू जो सिस्टम है नंबर का वो प्रॉपर तरीके से, बेटर तरीके से समझ सकते हैं। दे हैव टू एनालाइज द प्रॉब्लम बेटर, ये कोई भी प्रॉब्लम जो एनालाइज करना चाह रहे हैं उस प्रॉब्लम को जो है बेटर तरीके से समझ सकता है, समझाया जा सकता है, इसमें एनालाइज किया जा सकता है। दे एक्ट एज अ गाइडिंग ड्यूरिंग एनालिसिस ऑफ अ सिस्टम, ये फ्लो चार्ट जो है एक गाइड करता है, जो एनालाइज करते हैं कोई भी सिस्टम को उसको गाइड करता है। दे हेल्प इन डेबगर्स प्रोसेस, तो हमें कोई भी प्रोसेस डेबगर्स यानी कन्वर्ट करनी है कोई भी, तो वो उसमें हेल्प करता है। दे हैव द प्रोग्रामर टू ऑपरेट द प्रोग्राम इजीली, जो प्रोग्रामर होते हैं जो यानी फ्लो चार्ट में जो कोई प्रोग्रामर लिख रहे हैं, जो प्रोग्रामर प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो वो जो फ्लो चार्ट जो है प्रोग्रामर को ऑपरेट करने में इजीली पड़ता है। अब लिमिटेशंस क्या है? फ्लो चार्ट बिकम कॉम्प्लेक्स इफ द प्रोग्राम लॉजिक इज कॉम्प्लिकेटेड, जब प्रोग्राम का कोई लॉजिक है, सपोज भी कोई प्रोग्राम है बट दिया है मैंने ये दिया है, इससे भी कोई और ज्यादा टफ हो सकता है, ये भी थोड़ा सा टफ है, तो फिर जो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो फ्लो चार्ट जो है और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इन केस ऑफ ऑल्ट्रेशन दे हैव टू बी कम्प्लीटली रीड ऑन,
जब कोई ऑल्ट्रेशन है, ऑल्ट्रेशन यूज करना है, यानी कि कोई ऑप्शन दूसरा यूज करना है ऑल्टरनेट में, तो हमें दोबारा उसको ड्रॉ करना पड़ता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रोग्राम। प्रोग्राम्स क्या होता है? एल्गोरिथम आर फाइनली रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो हमने एल्गोरिथम लिखा है, ये जो हमने लिखा है हमने, ये जब हम इसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये लिखे जाते हैं, जब बेसिकली जब प्रोग्रामर्स इनका यूज करते हैं तो ये लिखे जाते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। एन एल्गोरिथम रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड एग्जीक्यूटेड बाय अ कंप्यूटर इज कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम। एल्गोरिथम जो होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है, और इसे जो एग्जीक्यूट करता है, इस फ्लो चार्ट को एग्जीक्यूट जो करता है, वो कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाया जाता है। जो भी एग्जीक्यूट करेगा, फ्लो चार्ट को रन करेगा। प्रोग्राम्स रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेजेस आर ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज बाय। जो प्रोग्राम जो होते हैं, हमने सपोज ये प्रोग्राम लिखा कंप्यूटर में, तो ये लिखा, ये लिखेंगे हम हाई लेवल लैंग्वेज में। प्रोग्राम्स देखो, कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर की अपनी अलग लैंग्वेज होती है, जिसे कंप्यूटर से समझे से सिर्फ कंप्यूटर वही लैंग्वेज समझता है, वो होती है मशीन लैंग्वेज। ठीक है, इसके अलावा हाई लेवल लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज है, ये भी होती हैं, बट जो कंप्यूटर समझ सकता है वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज में समझ सकता है। तो प्रोग्रामर वो किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख रहा है, सपोज टू बी वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिख रहा है, तो जो मशीन फिर इसको जो है ना, कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर जो होते हैं, जो कंप्यूटर में होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर देते हैं मशीन लैंग्वेज में, जिससे कंप्यूटर समझ सकते हैं। दिस मशीन लैंग्वेज इज एग्जीक्यूटेड बाय अ कंप्यूटर, अंडरस्टूड बाय अ कंप्यूटर। मशीन लैंग्वेज जो है, ये कंप्यूटर जो है समझ सकता है इसे। ड्यूरिंग द एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, द मशीन लैंग्वेज कोड इज लोडेड इनटू द रैंडम एक्सेस मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर, एग्जीक्यूटेड लाइन बाय लाइन बाय द सीपीयू। ठीक है, जब इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम, तो मशीन कोड जो होता है, वो जो भी मशीन कोड, मशीन लैंग्वेज में जो भी कोड होता है, वो रन होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी में, यानी रैम में। ठीक है, और जो फिर इसके बाद जो है प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन, जो पहले उसमें रैम में, वो जैसे कि हमने प्रोग्राम ये लिखा, ठीक है, सपोज टू बी ये लिखा हम प्रोग्रामर ने हाई लेवल लैंग्वेज में, अब इसे कन्वर्ट किया जाएगा, तो कन्वर्ट किया जाएगा मशीन लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज में मतलब है मशीन कोड में, तो वो कंप्यूटर खुद करेगा। तो जब हमने इसे दिया है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी में रैम में जो है वो एक तरीके से रैम में लोड हो जाएगा, रैम में रहेगा, और फिर उसे लाइन बाय लाइन जो है, एक लाइन जैसे ये, फिर लाइन बाय लाइन जो है उसे ट्रांसलेट किया जाएगा। ठीक है, अब कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन सी दे रखी हैं, पेज नंबर 24 पे। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेजेस दे रखी हैं आपकी, बेसिक, क्यू बेसिक, लोगो। ठीक है, ये हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। ये सिंपल लैंग्वेजेस जो बिगिनर्स होते हैं, जो स्टार्टिंग कर रहे हैं, वो इनके लिए ईजी होती हैं। आपने क्यू बेसिक पढ़ी होगी, शायद नहीं पढ़ी हो तो आप इस क्लास में पढ़ोगे। लोगो आपने पढ़ी हुई है। अब नेक्स्ट है फॉर्ट्रन, FORTN, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, इसकी फुल फॉर्म है। बेसिक की फुल फॉर्म पता है, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। क्यू बेसिक की क्यू क्विक बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। लोगो लॉजिक ओरिएंटेड एंड ग्राफिक ओरिएंटेड। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म्स लर्न कर लेना अच्छे से। लैंग्वेज यूज फॉर प्रोग्राम को सॉल्व, जो भी मैथमेटिकल प्रोग्राम्स और साइंटिफिक प्रोग्राम्स को सॉल्व कर, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो लैंग्वेज यूज होती है फॉर्ट्रन, यानी फॉर्मूला ट्रांसलेशन, C++। ये होती है जिसमें बिजनेस वेरियस यूजेस एंड बिजनेस एप्लीकेशन, बिजनेस एप्लीकेशन के लिए, और इसके अलावा जो है C++ का बहुत ज़्यादा यूज होता है और बिजनेस पर्पज से यूज होती है बिजनेस एरियाज में। विजुअल बेसिक, विजुअल C++। ये होती हैं ग्राफिकल इंटरफेस, यूजर इंटरफेस, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इस प्रोग्राम में, वो भी ग्राफिक्स यूज कर रहे हैं तो हम उसमें यूज करते हैं। जावा, ये अगर आपकी कोई जो भी आपके पास एप्लीकेशन जो हैं वो इंटरनेट बेस्ड हैं, यानी इंटरनेट के थ्रू चल रही हैं, तो जो है वो हम उसमें जो प्रोग्राम लिखे होते हैं वो लिखे जाते हैं जावा में। तो क्लास में आपको ये चैप्टर आपका हो गया है कंप्लीट। मैं आपको हार्ड वर्क करवा रही हूँ। ठीक है, ये चैप्टर आपको नेक्स्ट, आपको जो आपकी हॉलीडे होमवर्क कॉपी है उसमें कुछ भी नहीं करना है, वो आपको उसमें कोई भी वर्क नहीं करना है, आपको नई कॉपी बनानी है। जैसे आपने हॉलीडे होमवर्क बनाई थी प्रैक्टिकल नोटबुक, जैसे साइंस की बनती है, उसी तरीके की नोटबुक बनानी है। उसमें स्टार्ट करना है चैप्टर 3 से। ठीक है, पहले मैं लिखवा रही हूँ आपको हार्ड वर्क।
ठीक है क्लास, ये आपके हार्डवर्ड्स हो गए हैं, आपके कीवर्ड्स दे रखे हैं, वो आपको बुक में दे रखे हैं कीवर्ड्स पेज नंबर 24 के। इसके बाद आपने नोटबुक में करने हैं। एक्सरसाइज आपको खुद करनी है, अगर होगा तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगी। बुक में फिल करनी है एक्सरसाइज में एमसीक्यूज फिल इन द ब्लैंक। अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर ट्रिक लगवा रही हूँ जितने पॉसिबल हैं। व्हाट इज ए फ्लो चार्ट, ठीक है, पेज नंबर 25 पे दे रखा है व्हाट इज ए फ्लो चार्ट। आप इसके लिए आंसर के लिए लिखोगे पेज नंबर 20, हेडिंग दे रखी है आपके फ्लो चार्ट। तो आप लिखोगे, अब फ्लो चार्ट जो फर्स्ट लाइन है, अब फ्लो चार्ट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम इन विच स्टेप्स आर लेट आउट इन अ लॉजिकल ऑर्डर। इट इज ए टूल टू राइट अ प्रोग्राम। ये आपका आ जाएगा व्हाट इज ए फ्लो चार्ट। ठीक है, फ्लो चार्ट, अब फ्लो पेज नंबर 20 फ्लो चार्ट हेडिंग है। A flow chart is a graphical representation of an algorithm in which steps are laid out in a logical order. It is a tool to write a program. ठीक है, ये आपका हो गया फ्लो चार्ट। अब why are flow charts useful? ठीक है, हम लिखेंगे इसमें फ्लो चार्ट क्यों यूजफुल है। फ्लो चार्ट आप हेडिंग डालोगे, पेज नंबर 20 पे ही दे रखा है फ्लो चार्ट वाले हेडिंग में। कन्वेज अ फ्लो चार्ट कन्वेज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये इसमें देखो, आप हेडिंग लिखो फ्लो चार्ट आर यूजफुल बिकॉज इट कन्वेज, बिकॉज दे कन्वेज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपकी इसमें 5 दे रखे हैं पॉइंट्स, 5 आप कंप्लीट कर लेना। लिस्ट द सिंबल्स यूज फॉर फ्लो चार्ट। तो आपको फ्लो चार्ट के सिंबल दे रखे हैं पेज नंबर 20 पे ही, आपको सिंबल्स दे रखे हैं इसमें स्टार्ट, इनपुट, फ्लो लाइन, प्रोसेसिंग, डिसीजन बॉक्स, कनेक्टर। तो आपको क्या करना है, जो लाइनिंग वाले पेज पे है वो सिंबल आपको उनके बारे में लिखना है, और जिस लाइनिंग वाले पेज पे आप उसके सामने जो प्लेन पेज है उसके सिंबल्स आपने ड्रॉ करने हैं। ठीक है, ड्रॉ करने हैं विद नेम, आपने नीचे नेम लिखना है ड्रॉ के साथ। फर्स्ट वाला एज इट इज लिख दिएगा, सेकंड वाला एज इट इज लिख दिएगा, थर्ड वाला एज इट इज। द फ्लो चार्ट सिंबल्स आर कनेक्ट विद द हेल्प ऑफ फ्लो लाइन, ये पूरा लिख लिएगा। प्रोसेसिंग सिंबल का पूरा लिख लिएगा। डिसीजन बॉक्स का आपको मैं शॉर्ट करवा देती हूँ। दिस सिंबल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ स्टेप इन द एल्गोरिथम दैट इन्वॉल्व्स अ डिसीजन टेकन ऑन द बेसिस ऑफ अ स्पेसिफिक कंडीशन। यहाँ तक करिएगा। कनेक्टर आप वाला, कनेक्टर आपने हम पूरा लिखना है। तो ये सिंबल्स हो जाएंगे, आपने बुक में से ही टिक लगाना है। ठीक है, और याद रखिएगा प्लेन पेपर पे आपको ड्रॉ करने हैं, प्लेन पेज पे, और आपको उसके सामने जिस लाइनिंग वाले पेज पे सीक्वेंशियल ऑर्डर में लिखने हैं। व्हाट इज ब्रांचिंग एंड लूपिंग, यहीं तक कर लिए, 2-3 आप कर लिएगा, बाकी के जो हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। ठीक है क्लास, 3 कर लिएगा, बाकी की मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। ब्रांचिंग और लूपिंग वाला है आपका एक, और एडवांटेजेस चाहो तो आप गिव द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग फ्लो चार्ट। आप ब्रांचिंग और लूपिंग इसके बाद कर लेना। जो बुक में टिक लगाने का मैं बुक में टिक लगाने का बता देती हूँ। जो रिटन आपका है, जो मैं बोर्ड मैं खुद करवाऊंगी बोर्ड पे, वो मैं आपको बोर्ड पे करवाऊंगी। तो आपने पहले रिटन, आपने 5th वाला जो है आप पहले कर लिएगा। 5th वाला है लिमिटेशंस और एडवांटेजेस, आपके दे रखे हैं एडवांटेजेस पेज नंबर 23 पे। एडवांटेजेस ऑफ अ फ्लो चार्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 एडवांटेजेस हैं, 2 लिमिटेशंस हैं, दोनों लिख लीजिएगा। ठीक है, बस इतने ही कर लिएगा। 4 आपको दिए हैं मैंने, 4 क्वेश्चंस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ। वो आपको ये सीक्वेंशियल ऑर्डर में लिखने हैं, 1 2 3 4, यानी कि 4 रहेंगे। फोर्थ वाला आपका 5th हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपको जो रह गए हैं वो मैं आपको बाकी नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। और मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स, टिक द करेक्ट ऑप्शन। आप बुक में एक बार पढ़िएगा, जो चैप्टर पढ़ाया है मैंने उसमें आप बुक में से पढ़िएगा, आप उसमें फिर फिल कर लिए, क्योंकि आपके जो ये एक्सरसाइज है वो आपकी कॉपी में तो होगी नहीं, वो सिर्फ बुक में फिल होनी है। तो क्लास, एनी प्रॉब्लम, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। जितना वर्क आज मैंने करा दिया है क्लास, आप उतना वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है सेवेंथ क्लास, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क टू मी। ओके क्लास, थैंक यू।